हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आज डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो छोटे क्वेश्चन है जिसमें जर्नल एंट्री करने के लिए आते हैं एग्जाम में, वो भी दिए जाते हैं, और जो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप करेंगे उसमें भी इनका ट्रीटमेंट आता है। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप करेंगे तो इसमें ध्यान रखिए कि बेसिक 3 कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एक होता है प्रीमियम मेथड, यानी कि नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश लाया और वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अंदर एक दो तरीके होते हैं। दूसरा होता है इनसफिशिएंट प्रीमियम मेथड या पार्शियल प्रीमियम मेथड, यानी कि न्यू पार्टनर लाया तो गुडविल के लिए कैश, पर जितनी लानी थी उससे कम लाया। यानी कि अगर आपने 20,000 कैश मंगवाई गुडविल के लिए तो न्यू पार्टनर 15, 12 इतनी कैश लेकर गया, बाकी पैसा नहीं लाया, तो उसमें क्या करते हैं। और तीसरा होता है नो प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम के लिए कुछ भी ला ही नहीं पाया न्यू पार्टनर, तो वो 3 मेथड हो गए। और इनके बीच में 2 छोटे छोटे और ट्रीटमेंट होते हैं कि अगर गुडविल फर्म की बुक में पहले से अपीयर हो रही हो तब क्या करेंगे, और प्राइवेट पेमेंट किया हो तो क्या करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे इनको करते हैं, 1 बाय 1 आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर गुडविल फर्म की बुक में ऑलरेडी अपीयर हो रही है तो आपको क्या करना है, तो उसमें क्या करना है, आपको कुछ बोला हो चाहे ना बोला हो, आपने बिना किसी इंफॉर्मेशन का अगर गुडविल अपीयर हो रही है तो उसको राइट ऑफ कर देना आपने। तो इफ गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, राइट इट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में उसको राइट ऑफ कर दीजिए। राइट ऑफ करना मतलब हटा देना अकाउंट की बुक से। एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में आपने इसको राइट ऑफ करना है। तो पहला तो यह है। तो जो छोटे क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स वाले, उसमें तो लिखा होगा कि ए बी पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर है, इतने के लिए इतने कैपिटल, इतनी गुडविल है, और गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग या गुडविल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन देयर बुक्स, ऐसे लिखा होगा। तो आपने बिना कुछ कहे उनको, अगर क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं होती जनरलिस्ट के बारे में, तो आपने उसको राइट ऑफ कर देना है। और बड़े क्वेश्चन में, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उसमें बैलेंस शीट में एसेट साइड में दी होती है, उसको भी आपने बिना किसी परेशानी के राइट ऑफ करना होता है इस क्वेश्चन में। तो ये पहला मेथड है। अब देखिए, ये मतलब पहला वो है एक तरीका की गुडविल ऐसे भी दी जाती है। अब जो मेथड्स हैं उसमें आपका पहला मेथड आता है प्रीमियम मेथड, यानी कि गुडविल आपने जितनी मंगवाई उतनी ही गुडविल न्यू पार्टनर लेकर के आ गया, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम मेथड। यानी कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, इट इज टर्म्ड एज प्रीमियम मेथड। अब इसमें करते क्या है, इसमें 2 तरीके होते हैं कि न्यू पार्टनर जो गुडविल लाया वो फर्म की बुक में ही रहेगी, और दूसरा होता है कि ओल्ड पार्टनर उसको विदड्रॉ कर लेंगे। तो पहले हम बता रहे हैं कि फर्म की बुक में रहेगी, तो उसमें 2 एंट्री आपको करनी है। और गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, नया पार्टनर जो गुडविल कैश में लाया उसको रिकॉर्ड कर ले पहले आप। कैश आएगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कॉन डेबिट। अब इसमें जनरली आपको कैपिटल भी दे रहेगी कि नया पार्टनर है, इतनी कैपिटल लाया, इतनी गुडविल लाया, तो कैपिटल जितनी लाया वो 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नाम होगा सीज कैपिटल, डीज कैपिटल लिख देना, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना प्रीमियम का अमाउंट लाया गुडविल के लिए वो यहाँ लिख देंगे आप। उसके बाद कैपिटल तो ओल्ड न्यू पार्टनर की है, लेकिन जो प्रीमियम लाया वो ओल्ड पार्टनर के लिए लाया है, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में क्रेडिट कर देंगे गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को। तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट था उसको डेबिट करके कैंसिल करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है कि किसी ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने पर नेगेटिव आ जाता है, यानी कि गेनिंग आ जाता है, तो उसे नहीं मिलेगी गुडविल, वो उल्टा गुडविल ले करके आएगा। कितनी, टोटल गुडविल में जितना उसका रेशियो नेगेटिव आ रहा है उतना। टोटल गुडविल दी हो तो ठीक है, नहीं दी हो तो आपको क्या करना है, न्यू पार्टनर मान लीजिए 1/5 के लिए 50,000 गुडविल लाया, तो न्यू पार्टनर की गुडविल इंटू रेसिप्रोकल रेशियो 2.5 लाख आ जाएगी टोटल गुडविल। उसमें जितना उसका रेशियो गेन का आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना, जो निकलेगा उसके लिए एंट्री कर देना आप यहाँ पर कि जो पार्टनर मान लीजिए बी का रेशियो नहीं घट रहा था तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, वो ए को दे देगा। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है कि अगर गुडविल कैश में लाया है और रिटेन कर रहे हैं बुक में, तो आप लाने की एंट्री और बांटने की एंट्री कर दें, कुछ नहीं लिखा तो रिटेन ही माना जाता है। तो ये हो गया बच्चों प्रीमियम मेथड का पहला पार्ट कि न्यू पार्टनर गुडविल के लिए कैश लाया और वो बुक में रिटेन कर ली, तो आपको 2 एंट्री करनी है। रिटेन कर ली लिखा हुआ है तो भी ये दोगे, कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट यही माना जाता है कि रिटेन कर ली, तो यही 2 एंट्री तब भी होगी। लेकिन किसी किसी में लिख देते हैं कि ओल्ड पार्टनर विथड्रू द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो आपको फिर क्या करना है, ओल्ड पार्टनर अगर निकाल लेंगे तो एक एंट्री आपको बढ़ा देनी है। पहले में 2 हो गई कि अगर गुडविल लाया रिटेन किया तो 2 एंट्री, अगर निकाल लिया तो ये दोनों एंट्री प्लस एक तीसरी एंट्री कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना उन्होंने निकाला यहाँ लिख दीजिए। अगर पूरा निकाला है तो जितनी गुडविल ले पूरा और इन टू कैश कर देना है,
और अगर कम निकाला है तो लिखा हुआ होगा हाफ निकाला है, कितना निकाला उतना लिख करके टू कैश कर देना है। तो ये प्रीमियम मेथड के दो टाइप हो सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड है इनसफिशिएंट प्रीमियम मेथड या पार्शियल प्रीमियम मेथड, यानी कि न्यू पार्टनर गुडविल के लिए कैश तो लाया लेकिन लेस देन रिक्वायर्ड, जितनी लानी थी उससे कम लाया। सपोज आपने कहा कि 30,000 कैश लानी है, वो 20 लाया, तो वो 20,000 जो कैश लाया उसी को रिकॉर्ड कर लेंगे और दे देंगे, और बाद में जितनी कैश कम पड़ेगी उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। तो देखिए सबसे पहले फॉर कैश फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, अब इसमें लिख तो गुडविल ले रहे हैं कि गुडविल लिख रहे हैं, लेकिन साथ साथ कैपिटल भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि ट्रीटमेंट गुडविल का है, इसलिए हम लिख यहाँ गुडविल रहे हैं। पर लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होता है कि न्यू पार्टनर इतनी कैपिटल है, इतने गुडविल है, तो कैपिटल भी बीच में ऐड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी तो आप इस एंट्री को हटा देना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल को। तो अगर दोनों दिए हैं तो जितनी भी कैश लाया है गुडविल के लिए आप करेंगे कैश कॉन डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मान लीजिए 2 लाख कैपिटल और 20,000 गुडविल आउट ऑफ 30 लाख, तो 2 लाख और 20,000 220 यहाँ जाएगा। फिर जितनी भी वो इनसफिशिएंट प्रीमियम लाया है उसको आप क्रेडिट कर दें ओल्ड पार्टनर्स को इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये बांट देंगे। अब देखिए मंगाई थी आपने गुडविल 30,000, लाया 20,000, तो 10,000 जो है वो डेफिशिएंट रहेगी गुडविल, ठीक है ना। तो ये 10,000 रुपये जो कम रह गए ये न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से ले लिए जाते हैं। तो एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी आपको रेशियो सैक्रिफाइसिंग ही लगाना होगा। तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा, अगर यही सिचुएशन है 30 मंगाई थी 20 लाया तो 10,000 से डेबिट कर देंगे, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना, ठीक है। ये दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड होता है कि नो प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम ला ही नहीं पाया, नकद कुछ भी नहीं ला पाया। तो ऐसे केस में अगर आपको कैपिटल दी हुई है तो आप कैश कॉन डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल तो पहले कर देना, नहीं दी तो फिर ये एंट्री कैंसिल जाएगी। उसके बाद जितना बताया हुआ होगा कि ए बी पार्टनर थे और सी न्यू पार्टनर है एंड ही हैज टू ब्रिंग 50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, 50,000 गुडविल लानी थी लेकिन वो नहीं ला पाया। तो आप जितनी गुडविल लानी थी वो पूरी, जैसे यहाँ पर आपने जितनी कम लाया उतने को करंट अकाउंट में डेबिट किया, यहाँ पर आप पूरे को ही करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। फॉर रिक्वायर्ड गुडविल क्रेडिटिंग टू ओल्ड पार्टनर, जितनी भी रिक्वायर्ड गुडविल है, यहाँ पर इनसफिशिएंट थी यानी कि शॉर्टेज ऑफ गुडविल थी, यहाँ पर रिक्वायर्ड गुडविल यानी पूरी गुडविल की वैल्यू, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे देंगे। तो ये तो बच्चों 3 मेथड है, प्रीमियम मेथड, इनसफिशिएंट प्रीमियम या पार्शियल प्रीमियम और नो प्रीमियम। साथ में 2 केसेस और आते हैं कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही हो, तो वो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया। लेकिन एक और केस इसमें दिया रहता है कभी कभी कि प्राइवेट पेमेंट ऑफ गुडविल, प्राइवेट पेमेंट ऑफ गुडविल बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लिख देते हैं कि ए बी पार्टनर थे, प्रॉफिट इस रेशियो में शेयर करते थे, न्यू पार्टनर सी आया, इतनी कैपिटल लाया और इतनी गुडविल कुछ दे देंगे अमाउंट, इतनी गुडविल देनी थी जो उसने प्राइवेटली पे कर दी। तो सिंपल आप एक एंट्री कर देना कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और नीचे लिख देना नो एंट्री फॉर प्राइवेट पेमेंट ऑफ गुड, फॉर नो एंट्री फॉर प्राइवेट पेमेंट ऑफ गुडविल। तो इसमें नो एंट्री यानी कि कोई एंट्री इसमें होती नहीं है। तो बच्चों ये आपके ट्रीटमेंट है गुडविल के, इसके बाहर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं जनरल एंट्री के, और बड़े क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंसिव उसमें तो होता ही होता है ये। तो इनको आप अच्छी तरह देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करके दिखाएंगे, सारी सिचुएशन उसमें ले लेंगे कि अगर किसी पार्टनर का ओल्ड पार्टनर का रेशियो नेगेटिव आता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, ये सभी चीज़ आपको करके दिखा देंगे। कंटेंट अगर सही लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।